क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी 8.1 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस, ठीक है, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी AB से एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है और राइट एंगल जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, तो B पे बन रहा है, ठीक है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात जो करना है, फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस A और साइन C इंटू कॉस C, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत फार्मूले होंगे, ठीक है, कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और ये फार्मूले शायद आपको भी याद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिख लेते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता है, नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखते हैं, ठीक है, यानी हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक है कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, यानी ये क्या है, यानी साइन, कॉस और ये टैन का हो गया, ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर P/H और कोस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर P/B, ठीक है। अब देखिए, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा H/P, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B, ठीक है, और टैन का होता है उल्टा कॉट, ठीक है, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो कॉट का हो जाएगा B/P, ठीक है। अब भाई ये P और H क्या है, BH क्या है, P और B क्या है, तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, B का मतलब होता है बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। अब देखिए, तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या कि साइन A इंटू कॉस A, लेकिन यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले राइट एंगल जो ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, तो B पे बन रहा है, तो B पे बन रहा है, यानी यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, B हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देंगे A और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब इसमें देखने योग्य बात ये है कि आखिर एंगल जो बन रहा है, ठीक है, एंगल B, ठीक है, तो ये इसके सामने ये जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है, इसके सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ दिया हो कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया हुआ है BC बराबर, सॉरी AB यहाँ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये और इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो इसका इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर बराबर होगा किसका, इन दोनों का स्क्वायर का योग, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये पता चल जाएगा, तो B का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस P का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 24 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका, 4 चौका 16, 2 गुने 4 8, 8 गुने 2 करेंगे तो 16 और 1 17 और 2 का स्क्वायर 2 और 1 2 दूना 4 और 1 5, यानी 576, ठीक है, ये हो जाएगा 576। तो यहाँ से हमारा H निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा। अब देखिए H इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 6 और 9 6 15, ठीक है, और 7 5 12, ठीक है, 7 4 11 और एक कैरी जो बचा था हो गया 12, और यहाँ बचा 5 और 1 6, 6 का 625, और यहाँ स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर यहाँ से हम लोग हटाएंगे, यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना का हो जाएगा, 25 का होता है 625, यानी H जो हमारे निकल के आया कितना आया, 25 आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर,
बेस और हाइपोटेनस तीनों हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें इसकी सहायता से इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट नंबर का है कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए है। अब देखिए ए यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है। अब ये साइन एंगल ए यहाँ बन रहा है ना, थीटा यहाँ बन रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने का जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके सामने का जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी बटा एच इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए बी बटा एच। ठीक है, बी बटा एच। ठीक है, तो हमें पी और एच ज्ञात करना है। तो देखिए जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कौन बन रहा है? साइन ए, यानी यहाँ क्या हो रहा है? साइन ए हो रहा है। तो साइन ए यानी ए पे एंगल बन रहा है, साइन ए, तो ए पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ जब एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये कितना है? 7 है। तो पी के जगह लिख देंगे 7। ठीक है, अब एच जो हो गया हाइपोटेनस कितना निकाले हैं? 25। ठीक है, इसमें सबसे देखने की जरूरत ये है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन हो रहा है। परपेंडिकुलर अगर हमें फाइंड कर लिए तो बाकी जो दो बचा हुआ है तो ये तो हाइपोटेनस होता ही, ये चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है? ये और यही चेंज होता है। यानी एंगल यहाँ बना है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंगल अगर यहाँ बनता तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल यहाँ बना है इसमें तो परपेंडिकुलर ये, और ये कितना है? 7 है। ठीक है, ये कितना है? 7 है, तो यहाँ 7 लिख लिए। उसके बाद एच, तो एच हमारा ये चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं तो 25 इंटू कॉस ए। देखिए कॉस ए तो यही बन रहा है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। तो बी कौन है? बी बटा एच, बेस यही ना है। परपेंडिकुलर यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसमें भी कॉस ए एंगल यही बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो रहा तो ये बेस, अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखेंगे कि एंगल कहाँ बन रहा है। तो एंगल बन रहा है यहाँ देखिए कैसे पता चला कहाँ एंगल बन रहा है? तो कॉस ए, यानी ये जो है ना ये एंगल का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। तो कॉस ए यानी एंगल जो बन रहा है ए पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, तो बी बटा एच, तो बी कितना है? 24 बटा में एच कितना है? 25 है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया साइन ए और कॉस ए। ठीक है, इतना करने के बाद अगला क्वेश्चंस, पी बटा एच है 7 बटा 25 और बी बटा एच है 24 बटा 25। ठीक है, यही निकालना था, यानी साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए आ गया 7 बटा 25 और कॉस ए आ गया 24 बटा 25। ठीक है, इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन से दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर पी बटा एच, साइन सी बराबर हो जाएगा पी बटा एच। ठीक है, और कॉस सी बराबर बी बटा एच। ठीक है, अब देखिए कहाँ एंगल बन रहा है। देखिए ये भी पी बटा एच, ये भी बी बटा एच, तो यहाँ भी पी बटा एच, यहाँ भी बी बटा एच है, लेकिन यही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एंगल बना था ए पे और इसमें बन रहा है सी पे। इसमें एंगल बना था ए पे, इसमें बन रहा है सी पे। तो देखिए सी पे यहाँ ना एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो रेखा होगा, साइड होगा, सी के सामने वाला हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पी बटा एच, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और एच कितना है? 25 है। ठीक है, और देखिए बी कितना है? बी है 7 और एच कितना है? 25। यही हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये सी पे बना है, एंगल कहाँ बना है? सी पे बना है, साइन सी कॉस सी। तो सी पे बना तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। चेंज यही दोनों होता है, ये चेंज
नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का है tan p माइनस कॉट r, ठीक है, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। तो इसमें फिगर भी दिया हुआ, फिगर क्या दिया हुआ है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, फिगर में पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू आर है, तो पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आर जो है 13 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है। देखिए इसमें निकाला tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। अब देखिए जब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, तो हमें ये भी ज्ञात करना होगा पहले, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों स्क्वायर का योग, ठीक है, जोड़ने पर, यानी इन दोनों का योग अगर जोड़ेंगे तो इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पी आर स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर कौन होगा, इन दोनों का स्क्वायर का योग, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर जो है, इन दोनों का स्क्वायर का योग होगा, ठीक है, यानी इन दोनों का स्क्वायर को हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है, तो देखो प्राप्त हो गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है ये क्यू आर ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखिए यही करेंगे। अगर क्यू आर हमें ज्ञात करना, तो क्यू आर हमें नहीं पता है तो ये एक्स मान लेंगे, अगर ये हमें पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे, ठीक है, और एक्स जो माने एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए पी आर, तो पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर दिए, प्लस क्यू आर हम लोग माने एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 169 इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो 169 में से 144 अगर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 25 पे रूट, और जब रूट हटाएंगे तो कितना का इस रूट होता है 5 का, तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 16 में से 14 चला गया 2, 25, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हम लोग ज्ञात कर लिए 5। अब हमें क्या करना है कि tan p माइनस कॉट r, tan p, ठीक है, tan p एंगल कहाँ बन रहा है p पे, ठीक है, तो tan p बराबर पहले क्या होता है, देखिए साइन कोस tan p बराबर p बटा b, ठीक है, tan p बराबर p बटा b होता है, ठीक है, माइनस, तो यहाँ माइनस कॉट r, तो कॉट r बराबर क्या होता है, देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट r को हो जाए b बटा p, ठीक है, तो b बटा p, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे, कहाँ एंगल बन रहा है tan p, यानी यहाँ देखिए tan p मतलब यहाँ एंगल बन रहा है, p पे एंगल बन रहा है, p पे एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना ज्ञात किए हैं 5, तो p के जगह पे हो जाएगा 5,
बी कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस, अब देखिए कोट आर, ठीक है, कोट आर यानी यहाँ एंगल बन रहा है, आर पे एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा 5। परपेंडिकुलर ऊपर बेस है ना, ऊपर बेस है तो बेस कितना हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। देखिए 12/5 में से 12/5 ये प्लस में ये माइनस में कट के कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, यानी tan p माइनस कोट r बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a, ठीक है, यानी साइन a बराबर दिया हुआ है और कॉस a और tan a हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्या कि साइन a बराबर 3/4 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a, ठीक है। अब देखिए साइन a दिया हुआ है तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर 3/4 है, तो साइन a बराबर 3/4 है, लेकिन साइन a बराबर क्या होता है, तो p/h होता है, तो यहाँ p/h लिख देंगे, ठीक है, तो p बराबर 3 और h/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, अब देखिए p3 और h4, तो जरूरी नहीं है कि ये 3 ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या पता इसे काट के भी किए होंगे हम, ठीक है, यानी इसके जगह पे 6/8 भी हो सकता है, तभी हम 2 से काटें तो 3 और 2 से काटें तो 4, 3/4 हुआ। यहाँ 12/16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें भी नहीं पता कि कितना है, इतना अगर दिया हुआ है तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें के लगा देंगे, यहाँ भी के लगा देंगे, यहाँ भी के लगा देंगे, तो अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, ये इसको काट के छोटा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ये के नहीं होता इसमें तो हम समझते कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यानी काट के छोटा किया हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है, तो अब के लगा दिए तो निश्चिंत हो गया कि 3 है और ये 4 है, तो हमारे हम जानते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। अब देखिए जैसे ए बी और सी है, ठीक है, तो साइन ए 3/4 p/h, तो p हो जाएगा 3, h हो जाएगा 4, ये 3 और ये हो गया 4, तो हमें ये निकालना है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग ये निकाले थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन पाइथागोरस से निकाले थे कि h का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b हमें पता नहीं है तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, b पता नहीं है तो x मान लेंगे। अब h दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर p का स्क्वायर, p है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर x है तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब देख ले यहाँ से x स्क्वायर जो हम लोग x माने इसका वैल्यू निकालेंगे, 16 इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो 16 में से 9 तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब x निकालना है हमें तो x बराबर √7, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी x जो आया √7 आया, ठीक है, x बराबर कितना आया √7, ठीक है। अब देखिए जब ये इतना हम लोग निकाल लिए तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। कहा है कि cos a क्या ज्ञात करना है, cos a ज्ञात करना है, cos a, तो cos a बराबर क्या होता है b/h, cos a बराबर b/h, ठीक है, b/h। अब देखिए cos a एंगल कहाँ बन रहा है हमारा a पे, ठीक है, एंगल बन रहा है
यहाँ एंगल बन रहा है यहाँ, तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो ये बचेगा ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो कहा कि बी बटा एच, तो बी कितना है? 3 और एच कितना है? 4, तो 3/4 tan A। ठीक है, tan A, तो देखिए tan A बराबर का P बटा B। ठीक है, P बटा B। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे tan A एंगल कहाँ बन रहा है? A पे एंगल बन रहा है, A पर ही बन रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा। तो P बटा B, तो परपेंडिकुलर √7 बटा में B कितना है? 3। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पे आधारित है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन क्या शो करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन से अगला कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी if angle A and angle B are acute angle, such that cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। ठीक है, तो so that एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, ये फाइंड करना है। देखिए, तो कहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ठीक है, A और B क्या है? एक्यूट एंगल। एंगल A एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, यानी ये दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल है, तो जब ये एक्यूट एंगल होगा तो इस तरह के, ये देखिए राइट एंगल में एक्यूट एंगल यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमारा एंगल यहाँ जो बनेगा तो ये सी बनेगा, यहाँ हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ए बी सी। ठीक है, तो एंगल सी, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हमारा एक्यूट एंगल से ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए बी। कहा है कि cos A और cos B ज्ञात करना है, cos A बराबर cos B। ठीक है, अब देखिए cos A, तो cos A बराबर क्या होता है? B बटा H होता है, B बटा H। ठीक है, B बटा H था। देखिए A पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है एंगल, तो यहाँ एंगल अगर बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो B बटा H, तो यही ना B बटा H, ये हो जाएगा H, तो B बटा H, तो AB B बटा H यानी AC और AB। ठीक है, AC और AB हो जाएगा, तो B के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये वाला साइड AB बटा H यानी AC, ये वाला AC। ठीक है, अब देखिए बराबर होगा cos B यानी यहाँ एंगल बन रहा है, B पे एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है,
तो देखिए कोस बी बराबर होता है बी बटा एच, ये भी होता है बी बटा एच। अब देखिए बी बटा एच यानी बी कौन सा है इसका, यहाँ ना कॉस बी, यहाँ तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा, ये पी है तो ये हो जाएगा बी, तो बी सी बटा ए सी एच, तो एच हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कहा है कि कोस ए और कॉस बी, ठीक है, कोस ए और कॉस बी, तो कोस ए बराबर होता है बी बटा एच, कोस ए बराबर बी बटा एच। तो ए पे यानी ए पे एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ये बेस, तो होता है बी बटा एच, तो बी यही ना है यानी ए सी ना है बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी यानी यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी बटा एच, तो ये बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा बी सी बटा में ए बी एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में बराबर है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए ये दोनों लिखे थे। ठीक है, समझाने के लिए। अब देखिए ए सी से ए सी कट जाएगा, बराबर है, तो क्या बचेगा ए बी बराबर बी सी, ये ना बचेगा ए बी बराबर बी सी, तो यानी ए बी बराबर बी सी, तो ए बी यानी एंगल ए बराबर एंगल ए बी बराबर एंगल बी। ठीक है, यहाँ ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यही ना दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए सी बराबर बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बिल्कुल एक ही जैसा है। ठीक है, 4, 5, 6 एक ही जैसा है, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, अगला 7वां नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, 7वां नंबर, सेवेंथ नंबर की इफ कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब देखो कॉस कॉट है, क्या देखो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बी बटा पी, बी बटा पी, तो ये हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, बी बटा पी, तो अब हम लोग बी और पी है, ठीक है, तो हमें एच की जरूरत है, तो एच भी निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। ठीक है, तो ये एच होता है तो हम ये निकाल लेंगे। देखिए बी बराबर 7 यानी ई है 7 और ये है 8। ठीक है, तो एच का स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगाएंगे, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ, 7 का स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस पी का स्क्वायर 8 टाइम 64। ठीक है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चल जाएगा रूट। ठीक है, यहाँ पे रूट चल जाएगा यानी 113। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इसके जगह कुछ भी हो सकता है, तो आप इसमें एक के लगा देंगे तो ये रियल वैल्यू हो जाएगा के, फिर इसको चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ भी हम लोग 8 के 7 के, ठीक है, 49 के 64 के, ठीक है, और ये के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा 113 निकल अंडर रूट 113 113 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ये देखिए, ये जो थीटा स्क्वायर नहीं है, नहीं स्क्वायर नहीं है, तो कॉट थीटा जो हो गया, ठीक है, कॉट थीटा 7/8, इसके थ्रू हम लोग ये और ये निकाल लिए, इन दोनों के थ्रू ये निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ निकालने के बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए 8 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये होगा ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी ए की जगह 1 है और यहाँ भी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर होने के बाद क्या कहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस थीटा बी बटा एच साइन, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा पी बटा एच, तो ये में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, बी कितना है यहाँ देखिए रख रहे हैं, ठीक है, b तो 7 बटा बी एच, 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर बटा में p बटा एच, तक p 8 है बटा में 113 का होल स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट 13 अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113, और यहाँ हो जाएगा 8 × 64 और रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा तो क्या बचेगा 49 बटा में 113, ये सिर्फ बचेगा, ठीक है। इसी तरह 8